एक सजे हुए मैरिज हॉल में कबीर और नायरा की शादी हो रही थी। अरे बहू स्वीटी, जरा अपना पल्लू ठीक कर। हम रॉयल फैमिली हैं, दिखना चाहिए। और सभी से अच्छे से बात करो, ठीक है? मम्मी जी, ये हील्स जान ले रही है मेरी। और ये एसी क्यों नहीं चल रहा? मेरा वाटरप्रूफ मेकअप पिघल रहा है। मैं तो फोटो में चुड़ैल लगूंगी। हाय दोस्तों, फाइनली मेरे भाई की शादी हो गई है और हम सब बहुत खुश हैं। मम्मी जल्दी चलो ना, यहाँ बहुत गर्मी है। कुछ समय बाद शादी संपन्न हो जाती है। विदाई का वक्त। नायरा के माता पिता रो रहे हैं। बेटी खुश रहना, बहुत बड़े घर में जा रही हो, राज करना, सभी का अच्छे से सम्मान करना। अरे बस बस बाबूजी, आशीर्वाद बहुत हो गया, हमें निकलना है, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। हाँ समधी जी, हमारे विला तक जाने में टाइम लगता है। चलो बहू, रोना बंद करो। सभी परिवार वाले जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। कुछ समय बाद गाड़ी शहर से दूर एक सुनसान जंगल के किनारे रुकती है। ड्राइवर गाड़ी रोककर सामान नीचे उतारता है और गाड़ी लेकर चला जाता है। वहाँ चारों तरफ जंगल और अंधेरा ही था। हम यहाँ क्यों रुके हैं और वो गाड़ी क्यों चली गई? हमारा घर तो शहर में था ना। वो गाड़ी खराब हो गई थी, मतलब यहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं जाती, हमें पैदल ही जाना पड़ेगा घर तक। ओह गॉड, यहाँ कितनी धूल है, मेरी सैंडल गंदी हो रही है। कबीर, ये क्या ड्रामा है? नायरा, तुम सवाल बहुत पूछती हो, डरो मत। दरअसल हम तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहते हैं। सरप्राइज? इस जंगल में? मुझे डर लग रहा है कबीर जी। अरे भरोसा रखो, जब तुम अपनी आंखें खोलोगी तो वो नजारा देखोगी जो तुमने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। हमारा सपनों का महल। सपनों का महल नहीं, भूतों का डेरा बोलो। भाभी तो आज पक्का हार्ट अटैक से मर जाएंगी। चुप कर पीहू, नेगेटिव मत सोच, पॉजिटिव सोच। रात बहुत हो चुकी थी। कबीर नायरा का हाथ पकड़कर उसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर ले जा रहा है। नायरा की आंखों पर पट्टी है, बाकी सब सामान पकड़कर पीछे पीछे आ रहे थे। हाय मैं मर गई, मेरा मेकअप बह गया पूरा। राकेश जी, मेरा बैग आप उठाओ ना। मैं तो अब एक कदम नहीं चलूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खतरों के खिलाड़ी खेल रही हूँ। इतना खतरनाक रास्ता है ये। चुप कर बहू, ज्यादा ड्रामा मत कर। बस पहुँच गए, वो देखो चोटी। सभी लोग चलते चलते एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। सामने एक गहरी खाई है, दूसरी तरफ एक और पहाड़ है। वहां तक पहुंचाने के लिए एक हिलता हुआ लकड़ी का पुल है। सभी परिवार वाले पुल पर चलना शुरू कर देते हैं। अरे बस नायरा, थोड़ा संभल कर, नीचे मत देखना, मतलब पट्टी बंदी है, फिर भी अच्छे से चलना। जैसे तैसे वो लोग पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंचते हैं, जहां एक लकड़ियों का घर बना हुआ था। कबीर नायरा की पट्टी खोलता है। वेलकम होम मिसेस नायरा कबीर, ये है हमारा आशियाना। नायरा अपनी आंखें खोलती है। उसके सामने कोई आलीशान बंगला नहीं, बल्कि एक लकड़ी का छोटा सा घर था। ये क्या है? हम कहाँ आ गए? कबीर, ये मजाक है ना? ये हमारा घर नहीं है ना? यही हमारा महल है बहू, हमारा स्काई विला। एकदम नेचुरल एसी चलता है यहाँ, हम यहीं रहते हैं। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। नायरा को चक्कर आ जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। लो, हो गई हैप्पी एंडिंग। पहले ही दिन पानी छिड़को कोई इस पर। कुछ समय बीत जाता है। सभी परिवार वाले घर के अंदर आ चुके थे। नायरा जमीन पर लेटी हुई थी। तभी नायरा को होश आता है। वो हड़बड़ा कर उठती है। दूर रहो मुझसे, तुम सब झूठे हो, धोखेबाज हो। तुमने कहा था शहर में बंगला है, नौकर चाकर हैं, और ये क्या है? आप लोग इसे घर कहते हैं, ये घर नहीं है, नर्क है नर्क। आप लोग मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? मुझे मेरे घर जाना है, अभी के अभी। मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। धीरे बोल बहू, चिल्ला मत। तेरे चिल्लाने से जानवर भी आ सकते हैं, और अगर जानवर आ गए तो हम में से कोई नहीं बचेगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाना है यहाँ से। नायरा उठती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है। तभी कबीर उसको रोक लेता है। नायरा रुको, मेरी बात समझो प्लीज। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। क्या समझूं? कि तुमने मुझसे झूठ बोला, शादी के नाम पर धोखा दिया। बेटी शांत हो जाओ, हमें माफ कर दो, हमने झूठ बोला, हम मजबूर थे। सच यही है कि हम बर्बाद हो चुके हैं। शहर में हमारा सब कुछ लुट गया है। अगर हम वहाँ रहते तो लोग हमें मार डालते। यही एक जगह बची है हमारे पास। हाँ भाई, अब तो आ गई हो, अब कहाँ जाओगी? और वैसे भी अकेली तुम कहीं नहीं पहुँच पाओगी। अब यहीं पर एडजस्ट कर लो जैसे हमने किया है। मैं यहाँ नहीं रह सकती कबीर जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। नायरा बस कुछ दिन रुक जाओ। अगर तुम्हें फिर भी ठीक न लगे तो मैं तुम्हें खुद छोड़ आऊंगा, पर अभी के लिए प्लीज हमारा साथ दो, हम सब भी डरे हुए हैं। नायरा रुक जाती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है। कुछ समय बीत जाता है। गायत्री देवी एक कोने में ईंटों का चूल्हा जला रही है। गीली लकड़ियों की वजह से पूरे घर में सिर्फ धुआं ही धुआं है। किसी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, बस खांसी की आवाजें आ रही हैं। मम्मी जी,
ये खाना बन रहा है या हमें तंदूर में भूना जा रहा है? मेरी आंखों का मस्कारा पिघलकर गालों पर आ गया है, मैं तो चुड़ैल लग रही हूँ बिल्कुल। चुप कर, ज्यादा नखरे मत दिखा। भूख लगी है तो यही धुएं वाला खाना खाना पड़ेगा। कुछ समय बाद खाना बन जाता है। बर्तन नहीं थे, सब केले के पत्तों पर थोड़ा थोड़ा चावल और दाल रखकर खाते हैं। नायरा ये सब देखकर हैरान रह जाती है। कबीर जी, हम जानवर हैं क्या जो हम पत्तों पर खाएंगे? नायरा प्लीज एडजस्ट कर लो, हमारे पास बर्तन नहीं है इसलिए हमें पत्तों पर ही खाते हैं। कुछ समय बीत जाता है। सोने का वक्त हो चुका था, लेकिन सोने के लिए ना ही पलंग था और ना ही गद्दे थे। जमीन भी ऊबड़ खाबड़ थी। सभी लोग उस जमीन पर आराम से सो जाते हैं, लेकिन नायरा को बहुत दिक्कत होती है। हे भगवान, मेरी कमर, ये जमीन है या पत्थरों का ढेर? तभी नायरा को कुछ महसूस होता है। ये क्या है? नायरा उठकर बैठ जाती है। चींटियां, लाल चींटियां। कबीर जी देखो, ये मुझे काट रही हैं। भाभी, वो स्वीटी भाभी ने चीनी गिरा दी थी, अब चींटियां तो पार्टी करेंगी ही ना। सो जाओ, कुछ नहीं होगा। नायरा दूसरे कोने में जाकर सो जाती है। तभी उसके कानों के पास मच्छरों की आवाज शुरू होती है। घर में बहुत ज्यादा मच्छर थे। नायरा बहुत परेशान हो जाती है। ये मच्छर मेरा खून पीकर मोटे हो जाएंगे और मैं सूखकर कांटा हो जाऊंगी। उफ, ये दुख कब खत्म होगा? नायरा को रात भर नींद नहीं आती है। सुबह हो जाती है। नायरा की आंखें सूजी हुई हैं। वो गुस्से में अपना सूटकेस पैक कर रही है। घर वाले उसे घेर कर खड़े हैं। बस बहुत हो गया। रात को मजबूर थी इसीलिए रुक गई, पर अब एक पल नहीं रहूंगी। हाँ, आप सबने झूठ बोला, धोखा दिया। मैं जा रही हूँ अपने घर। बहू मत जा, हमारी बात तो सुन ले। क्या सुनूं? कि आप लोग कंगाल हैं, मुझे और मेरे परिवार को आप सबने धोखा दिया है। हाँ बेटी, हमने धोखा दिया है क्योंकि हम लाचार थे। देख वो फोटो, ये हमारा ही बंगला था शहर में। नौकर चाकर गाड़ियां सब था। हम देखते हैं कि आलीशान घर है, जिसके बड़े हॉल में बलदेव सिंह और उनका भाई रमेश बैठे हैं। भैया, इन पेपर्स पर साइन कर दो, हमारा बिजनेस और आगे बढ़ जाएगा। बलदेव सिंह हंसते हुए साइन कर देते हैं। अगले दिन घर में पुलिस आती है क्योंकि रमेश ने घर अपने नाम कर लिया था और बलदेव सिंह पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगा दिया था। रमेश हंसते हुए उन्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। उनके पास कुछ नहीं बचता सिवाय उनके कपड़ों के। अरे निकल जाओ यहाँ से भिखारियों, अब ये सब मेरा है। पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। वो रिश्तेदारों के पास जाते हैं पर सब दरवाजा बंद कर लेते हैं। पूरा परिवार कई दिनों तक अपने सूटकेस लिए इधर उधर भटकता है और फिर पूरा परिवार भटकते भटकते पहाड़ पर पहुंच जाता है। बस वो एक दस्तखत ने हमें यहाँ ला दिया। अपने भाई पर विश्वास करता था इसलिए आंखें बंद करके मैंने दस्तखत कर दिए, और देखो आज मेरे साथ क्या हो गया। और हमारे पास हमारे इन कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा। कुछ दिनों बाद हमने यहीं रहना सीख लिया और अब यही हमारा घर है। नायरा, हम बुरे नहीं हैं, बस वक्त बुरा था हमारा। बहू, कबीर की उम्र निकल रही थी। कोई भी बाप अपनी बेटी को इस पहाड़ पर बने घर में देने को तैयार नहीं था। सबने रिश्ता ठुकरा दिया था। अगर हम सच बताते तो कबीर जिंदगी भर कुंवारा रह जाता, इसीलिए हमने झूठ बोला। हम स्वार्थी बन गए थे बहू। पर अब हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। तुम इस नरक में रहने के लिए नहीं बनी हो। कबीर, इसे छोड़ा। कबीर चुपचाप नायरा का सूटकेस उठाता है। नायरा पूरे परिवार को देखती है। उसका गुस्सा पिघलता है। रुको कबीर जी, पापा जी, अगर मैं आज चली गई तो उन रिश्तेदारों में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा जिन्होंने आपको मुसीबत में छोड़ दिया था? बहू, ये क्या बोल रही है तू? शादी की है, 7 फेरे लिए हैं। सुख में साथ रहना आसान है पर असली परीक्षा तो दुख में होती है। मैं कहीं नहीं जा रही। अब ये लटकता घर ही मेरा महल है और वादा करती हूँ इसे स्वर्ग बना कर रहूंगी। भाभी, यू आर द बेस्ट। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। अगले दिन दोपहर का समय था। घर में पानी की एक बूंद नहीं थी। हाय रे किस्मत, प्यास लगी और गला सूखा जा रहा है। अब उस डरावने पुल से जाकर पानी लाना पड़ेगा। मैं नहीं जा रही, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। जाना तो पड़ेगा स्वीटी जी, नदी दूसरे पहाड़ पर है। चलो मटका उठाओ। रुको भैया, बार बार जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। तो क्या प्यासे मरेंगे? नहीं, दिमाग लगाएंगे। नायरा बाहर पड़े कुछ बांसों को देखती है। कबीर, राकेश भैया, वो सारे बांस आज हमारे काम आने वाले हैं। नायरा, कबीर और राकेश मिलकर काम शुरू करते हैं। नायरा उन्हें बता रही थी कि उनका क्या करना है। वो लोग बांस को बीच से खोखला कर रहे हैं और एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। वो पुल के सहारे सहारे एक लंबी पाइपलाइन बिछाते हैं जो सीधे दूसरे पहाड़ के झरने से कनेक्ट होती है। साथ ही नायरा घर के पास एक छोटा सा गड्ढा भी खुदवाती है। कबीर जी, अब देखना पानी हमारे पास आएगा।
कुछ ही देर में पानी बांसों के पाइपलाइन से निकलने लगता है और घर के पास बने उस छोटे से गड्ढे में भरने लगता है। अरे वाह, साक्षात गंगा मैया आ गई हमारे द्वार पर। मेरी बहू तो इंजीनियर निकली। Oh my God, मतलब अब मुझे वो खतरों के खिलाड़ी वाला स्टंट नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू नायरा। अभी तो शुरुआत है भाभी, अभी तो इस घर को बहुत बदलना है। दोपहर का समय था। घर के अंदर गायत्री देवी फिर से चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही हैं। पूरा घर धुएं से भर गया है। स्वीटी खांसते खांसते परेशान हो गई थी। मम्मी जी प्लीज, ये घर है या गैस चैम्बर? मेरा दम घुट रहा है, मेरे फेफड़े काले हो जाएंगे और फिर मैं बूढ़ी लगूंगी। बंद करो ये चूल्हा। तो क्या कच्चा आटा खाएगी? भूख लगी है तो धुआं सहना पड़ेगा। वैसे भी तेरे से तो चूल्हे पर खाना बनता नहीं है और नई बहू से मैं अभी नहीं बनवाऊंगी, इसीलिए मैं खुद ही बना रही हूँ। नहीं माँ जी, अब और धुआं नहीं सहना पड़ेगा, मैंने इंतजाम कर लिया है। क्या इंतजाम कर लिया है? आइए बाहर देखिए। सब लोग बाहर आते हैं। घर के ठीक बगल में एक छोटी सी जगह पर नायरा ने लकड़ियों और पत्तों से एक सुंदर सी झोपड़ी जैसा स्ट्रक्चर खड़ा किया है। उसने गीली मिट्टी से उसे लीप भिवानी दिया है, जिसमें वो और अच्छा लग रहा था। अंदर एक मिट्टी का चोला भी बना था। ये लीजिए हमारा नया किचन। यहाँ हवा भी लगेगी और धुआं भी सीधा बाहर जाएगा। घर के अंदर अब कोई घुटन नहीं होगी। वाह बहू, मान गए। तूने तो हमारे घर का नक्शा ही बदल दिया। इसे कहते हैं दिमाग। थैंक गॉड, अब मेरे बाल धुएं से खराब नहीं होंगे। नायरा, तू तो मेरी लाइफ सेवर है। रात का खाना नई किचन से बन रहा था। सब जमीन पर बैठे थे और केले के पत्तों पर खाना खा रहे थे। ओह नो। पीहू का पत्ता बीच से फटा हुआ था, इसलिए सारा खाना जमीन पर फैल गया था और उसके कपड़े भी बिगड़ गए थे। मम्मी, मेरे कपड़े खराब हो गए। ये पत्ते बेकार हैं, इनमें हमेशा छेद निकलता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा खाना भी बहुत बर्बाद होगा। अरे तो क्या करूं पीहू, बर्तन तो है नहीं, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो वो मिट्टी से सोना भी बना सकता है, हम बर्तन क्यों नहीं बना सकते? अगली सुबह नायरा, स्वीटी और पीहू नदी किनारे गीली मिट्टी खोदने जाती हैं। नायरा, आर यू सीरियस? हम कुम्हार बनेंगे, मेरे नेल्स गंदे हो रहे हैं। भाभी, नेल्स तो साफ हो जाएंगे, पर पेट भरने के लिए बर्तन चाहिए। और सोचो, हम इस पर अपने मनपसंद डिजाइन बना सकते हैं। डिजाइनर बर्तन तैयार हो जाएंगे हमारे। ये बहुत मजा आएगा। मैं अपने बर्तन पर यूनिक डिजाइन बनाऊंगी। कुछ समय बीत जाता है। तीनों मिलकर मिट्टी के कटोरे, प्लेट और गिलास बनाती हैं। नायरा उन पर अच्छे अच्छे डिजाइन भी बनाती है। फिर वो उन्हें आग में पकाती है। शाम तक सुंदर लाल रंग के पक्के बर्तन तैयार हो जाते हैं। कितने सुंदर हैं ये मिट्टी के बर्तन, शहर के कांच के बर्तनों से भी प्यारे। नायरा, तूने तो सच में कमाल कर दिया। तुमने तो अब यहाँ रहना हमारे लिए आसान कर दिया है। अब लग रहा है हम घर में हैं, जंगल में नहीं। अगले दिन घर के अंदर रस्सियों पर गीले कपड़े टंगे हैं। पानी टपक टपक कर फर्श गीला कर रहा है। माँ जी, ये कपड़े अंदर क्यों सुखाने डाले हैं? बाहर इतनी अच्छी धूप है, इनको बाहर डाल दीजिए। घर में कितनी बदबू भी आ रही है और सीलन से बीमार पड़ जाएंगे सब। क्या करे बहू, बाहर हवा इतनी तेज है कि पिछली बार तेरे ससुर जी का कुर्ता उड़कर खाई में चला गया था। तब से हम अंदर ही सुखाते हैं। हवा तेज है तो हमें अपना तरीका बदलना होगा। कबीर जी, जरा वो बांस के टुकड़े और रस्सी लाना। नायरा बाहर 2 मजबूत बांस गाड़ती है और उन पर रस्सी कसकर बांधती है। फिर वो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों में क्लोथ क्लिप्स बनाती है। देखिए माँ जी, अब कितनी भी आंधी आए, ये क्लिप साड़ी को उड़ने नहीं देगी। इसे कहते हैं देसी लॉक। वाह नायरा, क्या आइडिया है। अब मेरे कपड़े भी धूप में सूखेंगे और बैक्टीरिया फ्री रहेंगे। सही कहा बड़ी बहू, हमारी छोटी बहू के पास हर समस्या का समाधान है। शाम का समय था। सूरज डूब रहा था। पीहू पहाड़ के एकदम किनारे खड़ी होकर डूबते हुए सूरज को देख रही थी। अचानक उसका पैर फिसलता है। मम्मी! कबीर और राकेश दौड़कर उसे पकड़ लेते हैं। पीहू कांप रही थी, वो बहुत डर चुकी थी। हाय मेरी बच्ची, अगर आज गिर जाती तो। मैंने कहा था ना किनारे मत जाकर, लेकिन तू मेरी सुनती ही कहाँ है। गलती पीहू की नहीं है माँ जी, यहाँ कोई भी गिर सकता है, खासकर रात के अंधेरे में। हमें खतरा टालना होगा। पर कैसे, क्या करें हम? हमें पहाड़ के किनारे किनारे बाउंड्री बनानी होगी। हम लकड़ियों की मदद से बाउंड्री बनाएंगे, फिर खतरा टल जाएगा। थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी इसमें। सब लोग मिलकर चारों तरफ पहाड़ के किनारे किनारे लकड़ियों को गाड़ते हैं और उन्हें पतली जंगली बेलों की मदद से आपस में बांधते हैं और देखते ही देखते एक मजबूत बाउंड्री तैयार हो जाती है। अब ठीक है, अब कोई अंधेरे में भी बाहर निकलेगा तो ये बाउंड्री उसे रोक लेगी। अब हम सुरक्षित हैं। थैंक यू भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। अब मैं यहाँ खड़े होकर आराम से डूबते हुए सूरज को देख सकती हूँ। अब मुझे गिरने का डर नहीं रहेगा। सुबह का समय था। कबीर और राकेश तैयार होकर पहाड़ की दूसरी तरफ जा रहे थे। जंगली सब्जियां लेने के लिए उनके हाथ में कपड़ों के थैले भी थे।
कबीर जी, आप लोग रोज इतनी दूर जान जोखिम में डालकर जाते हो सिर्फ सब्जी लाने के लिए। यहाँ आसपास कुछ नहीं मिलता क्या? अरे बहू, यहाँ तो बस पत्थर और झाड़ियाँ हैं। वो दूसरे पहाड़ों के पीछे एक जगह है, वहीं जंगली सब्जियाँ उगती हैं, वहीं जाना पड़ता है सब्जियाँ लेने के लिए। और वो सब्जियां भी कितनी बेस्वाद होती है मम्मी जी। अगर सब्जियां यहाँ नहीं है तो हम उन्हें यहाँ उगा तो सकते हैं। यहाँ जमीन नहीं है, सिर्फ पत्थर है। यहाँ सब्जियां उगाना आसान नहीं है। भैया जमीन नहीं है तो क्या हुआ, मिट्टी तो ला सकते हैं ना। कबीर जी, आज आप सब्जी के साथ साथ वहाँ से कुछ मिट्टी और उन सब्जियों के पके हुए बीज भी लेते आना। अब हम यहीं पर ताजी सब्जी उगाएंगे। कुछ समय बाद कबीर और मिट्टी लेकर आता है। नायरा और पीहू मिलकर गीली मिट्टी से मटके जैसे गमले बनाती हैं। फिर नायरा उनको पकाती है और उनमें मिट्टी भरकर बीज डालती है और उनका घर के आसपास रख देती है। कुछ समय बीत जाता है। सुबह सुबह का समय था। मम्मी, भाभी देखो मैजिक। सब दौड़कर आते हैं। गमलों में हरी हरी धनिया, मिर्च और छोटे छोटे टमाटर उगाए थे। हे भगवान, ये तो चमत्कार है। घर बैठे ताजी सब्जी। बहू, तूने तो जादू कर दिया। वाह, टोटली ऑर्गेनिक है। अब तो मेरी स्किन ग्लो करेगी। नायरा, मान गई तुझे। तूने तो हमारे लटकते घर को फार्म हाउस बना दिया। सच में बहू, जब से तुम आई हो हमारी परेशानियां कम और खुशियां ज्यादा हो गई हैं। रात का समय था। घर छोटा था और सब लोग एक साथ सोए हुए थे, लेकिन कोई भी अच्छे से सो नहीं पा रहा था। राकेश जी, थोड़ा उधर से रखिए ना। मम्मी देखो ना, यहाँ सांस लेने की भी जगह नहीं है। मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए। हाँ माँ, अब घर बहुत छोटा पड़ रहा है। हम सब ऐसे नहीं रह सकते। कुछ समय बीत जाता है और सुबह हो जाती है। जगह तो कम है लेकिन हमारे पास हुनर है। क्यों ना हम इस घर को बड़ा करें, एक और कमरा बनाते हैं। लेकिन इसमें तो काफी मेहनत लगेगी। हाँ, इसमें मेहनत तो लगेगी, लेकिन अगर हमें एक और नया कमरा बनाना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। पूरा परिवार काम पर लग जाता है। कबीर और राकेश लकड़ियां ला रहे हैं। नायरा और पीहू उन्हें जंगली बेलों से बांध रही है। स्वीटी और गायत्री देवी सूखी घास इकट्ठा कर रही हैं। धीरे धीरे घर से जुड़ा हुआ एक और बड़ा कमरा तैयार हो जाता है। लीजिए भाभी, आपका गद्दा तैयार हो गया। ओह माय गॉड, ये तो एकदम सॉफ्ट है। इस घास के गद्दे के आगे तो महंगे गद्दे भी फेल हैं। नायरा ने घास से गद्दे और लकड़ियों से घर के लिए फर्नीचर, पलंग, कुर्सी, टेबल भी तैयार कर दिए थे। और ये कुर्सियाँ तो देखो, एकदम रानियों वाले सिंहासन जैसी लग रही हैं। अरे वाह, अब लग रहा है कि हम इंसान हैं, जानवर नहीं। हमारा आलीशान लकड़ी का महल तैयार हो गया है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। दोपहर का समय था। सब लोग नए घर में आराम कर रहे थे। तभी छत पर से आवाज आती है। अचानक खिड़कियों से 5-6 बंदर अंदर कूद पड़ते हैं। मम्मी, बंदर आ गए, भागो। घर में अफरा तफरी मच जाती है। बंदर घर का सामान फेंक रहे थे। हे बंदर, ये सामान मत फेंक, इतनी मेहनत से बनाया है हम सब ने। अरे अरे, हटो, भागो यहाँ से। बंदर और गुस्से में आ जाते हैं। नायरा देखती है कि डंडे से काम नहीं चलेगा। उसकी नजर लाल सूखी मिर्च पर पड़ती है। सब लोग अपने मुंह और नाक ढक लो, जल्दी, कोई भी अपना मुंह मत खोलना। नायरा लाल मिर्च जलते हुए चूल्हे में डाल देती है। तुरंत एक धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है। खांसो मत, बस मुंह ढको। बंदरों की हालत खराब हो जाती है। वो चीखने लगते हैं। उनकी आंखों में जलन होने लगती है। वो खिड़कियों से कूदकर भाग जाते हैं। थैंक गॉड हम बच गए, नहीं तो आज लग रहा था ये बंदर हमें मार ही डालेंगे। नायरा, तूने तो सर्जिकल स्ट्राइक करती थी बंदरों पर। इसे कहते देसी तरीका बंदर को भगाने का। मान गए बहू तेरी अकल को। एक दिन की बात है। शाम का समय था। सूरज ढल रहा था। घर तो बन गया था लेकिन चेहरे लटके हुए थे। सब लोग एक साथ चुपचाप बैठे थे। उन सभी को शहर की याद आ रही थी। घर तो बन गया, पर जिंदगी तो रुक सी गई है ना। कब तक हम यहाँ छिपे रहेंगे? अब मैं परेशान हो चुका हूँ। हाँ पापा, मुझे अपनी ऑफिस की याद आ रही है। वो एसी, वो गाड़ी, यहाँ तो हम आदि मानव बन गए हैं। मुझे तो मॉल्स की याद आ रही है। क्या हम पूरी जिंदगी यहीं सड़ेंगे? अगर हम शहर में होते तो आज मैं मूवी देख रही होती। हम हार गए हैं। सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। नहीं, हम हारे नहीं हैं। याद कीजिए वो दिन जब आप सब यहाँ आए थे। तब आपके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज आपके पास पीने को पानी है, सर पर छत है। हमारे पास वो सब कुछ है जो हमें चाहिए। पर नायरा, ये शहर तो नहीं है ना। हाँ, शहर नहीं है, पर शहर ने हमें क्या दिया? धोखा। और इस जंगल ने हमें क्या दिया? पनाह। पापा जी, शाहरुख खान ने कहा था, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हम वही बाजीगर हैं। हमने 0 से शुरू किया और यहाँ तक आए। हमें लड़ना चाहिए। अभी तो सिर्फ घर बनाया है, आगे देखिए हम क्या क्या करते हैं। पिक्चर अभी बाकी है।
सही कह रही है मेरी बहू, हम डरपोक नहीं है जो छिप कर रोएं, हम लड़ेंगे। यस, हम पांडव हैं, वनवास काट कर अपना राज वापस लेंगे। सबके चेहरों पर मुस्कान वापस लौट आती है और फिर सभी खुश हो जाते हैं। दोपहर का समय था। स्वीटी और पीहू एक टूटे हुए आईने में अपना चेहरा देख रही हैं। स्वीटी की शक्ल ऐसी है जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। ओ नो नो, देखो पीहू, मेरे गाल पर ये पिंपल नहीं, ज्वालामुखी, मेरा ग्लो खत्म हो गया। अगर हम शहर में होते तो मैं भी एकदम चमक रही होती। यहाँ तो मेरी स्किन मगरमच्छ जैसी हो गई है। हाँ भाभी, में तो डार्क सर्कल्स भी बढ़ गए हैं और मेरी स्किन भी बहुत ड्राई हो गई है। अरे तो क्या हुआ, यहाँ कौन देख रहा है? बंदरों को इम्प्रेस करना है क्या? राकेश जी, आप चुप रहिए, मर्दों को क्या पता ग्लो का दर्द। तभी नायरा कुछ कटोरियों में हरा और सफेद लेप लेकर आती है। रोइए मत भाभी, शहर का पार्लर नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास नेचर का खजाना है। ये क्या है, गोबर? छी नायरा, मैं ये अपने फेस पर नहीं लगाऊंगी। अरे भाभी, ये गोबर नहीं, मुल्तानी मिट्टी और चंदन का लेप है और इसमें जंगली खीरे का रस है। ये 1000 रुपए वाले फेशियल से भी अच्छा है, एक बार लगाओ तो सही। स्वीटी और पीहू मान जाती हैं। उनके चेहरे पर लेप लगा है और उनकी आंखों पर खीरे रखे हुए हैं। ठंडक नायरा, सच में मजा आ गया। ऐसा लग रहा है मैं स्विट्जरलैंड में हूँ। तूने तो घर को ही लैक्मे सैलून बना दिया। भाभी, मेरी स्किन तो बहुत चमकेगी और मैं सबसे सुंदर लगूंगी। रात का समय था। अचानक गायत्री देवी की तबीयत बिगड़ जाती है। वो जोर जोर से खांस रही थी और उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। पूरा परिवार घबराया हुआ था। अरे गायत्री, गायत्री, कबीर, तेरी माँ को क्या हो गया? देख, इसका शरीर तो तप रहा है। पापा, बहुत तेज बुखार है, घरेलू नुस्खे काम नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर को लाना पड़ेगा। पर इतनी रात को जंगल में कौन आएगा और पैसे भी नहीं है। मैं और कबीर जी जाते हैं, हम डॉक्टर को लेकर ही आएंगे। कबीर और नायरा एक क्लिनिक में पहुंचते हैं जहां डॉक्टर रस्तोगी थे। क्या पहाड़ के ऊपर, जंगल के रास्ते? अरे पागल हो क्या? मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अपनी जान प्यारी है, मैंने डॉक्टरी की है, खतरों के खिलाड़ी साइन नहीं किया है। डॉक्टर साहब, मेरी सास की जान खतरे में है, प्लीज इंसानियत के नाते चलिए। बहुत मिन्नतों के बाद डॉक्टर राजी होता है। डॉक्टर रस्तोगी पहाड़ के किनारे पहुंचते हैं और सामने वो हिलता हुआ लकड़ी का पुल और खाई देखते हैं और बहुत घबरा जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या है? मुझे लगा था पैदल जाना होगा, ये तो मौत का झूला है। अरे मैं नहीं जाऊंगा, कतई नहीं। मुझे ऊंचाई फोबिया, मतलब मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मैं तो यहाँ हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। डॉक्टर साहब, बस ये पुल पार करना है। अरे नहीं नहीं भाई, तुम मुझे मार डालो पर मैं उस पुल पर पैर नहीं रखूंगा। डॉक्टर साहब, अगर आपको खाई दिखे ही नहीं तो डर कैसा? मतलब? डॉक्टर जी, हम आपकी आंखों पर पट्टी बांध देंगे, मैं आपका हाथ पकड़कर ले चलूंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और हम पहुंच जाएंगे। भरोसा रखिए, आपको डर भी नहीं लगेगा। पक्का ना? गिरा तो नहीं दोगे? नायरा डॉक्टर की आंखों पर काली पट्टी बांधती है। कबीर और नायरा उसे धीरे धीरे पुल पार करवाते हैं और कुछ ही देर में पुल पार हो जाता है। डॉक्टर रस्तोगी ने गायत्री देवी का इलाज किया और कुछ समय बाद वो ठीक हो गई। ओह माय गॉड, ये मैं कहाँ हूँ? ये घर यहाँ कैसे बनाया होगा आप लोगों ने? हाँ जी डॉक्टर साहब, ये हमारी मजबूरी है, हमारा सब कुछ लूट गया इसलिए हम यहीं रहते हैं। माफ कीजिए आपको इतनी तकलीफ दी। तकलीफ? अरे भाई, ये तो जन्नत है। देखो नजारा, नीचे पूरी दुनिया छोटी लग रही है और हम बादलों के बीच में हैं। लोग इसके लिए हजारों खर्च करते हैं और तुम इसे मजबूरी कह रहे हो? ये तो एडवेंचर है भाई, एडवेंचर। सब हैरान होकर डॉक्टर को देख रहे हैं। बलदेव सिंह धीरे से कबीर के पास आते हैं। बेटा, डॉक्टर साहब की फीस कितनी है? हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, हम उनको क्या देंगे? डॉक्टर साहब, वो फीस अभी हमारे पास पैसे नहीं है, पर मैं वादा करता हूँ जैसे ही आ जाएंगे मैं आपको दे दूंगा। अरे पैसे छोड़ो, मुझे बस एक चीज चाहिए। क्या? किडनी तो नहीं मांग रहे? नहीं नहीं, मुझे आज रात यहाँ रहने दो। मुझे ये शांति, ये हवा और ये नजारा बहुत पसंद आया। मैं शहर के शोर से थक गया हूँ, आज मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। अतिथि देवो भव, आप जरूर रुकिए। डॉक्टर रस्तोगी वहां रुकते हैं। अगली सुबह में वापस अपने घर जाने के लिए तैयार होते हैं और वो कुछ पैसे बलदेव सिंह जी को देते हैं। ये क्या है डॉक्टर साहब, हम पैसे नहीं ले सकते। इलाज आपने किया, पैसे हमें देने चाहिए। अरे ये इलाज के नहीं, मेरे स्टे के पैसे हैं भाई। ऐसा सुकून मुझे 5 स्टार होटल में भी नहीं मिला। ये जगह बहुत सुंदर है, इसे अच्छे रखना। मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा, फिर हम सब यहाँ हॉलीडे पर आएंगे। डॉक्टर रस्तोगी को नायरा और कबीर फिर से छोड़ने जाते हैं। उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर लौटते समय नायरा मन में सोचती है,
अगर एक डॉक्टर को ये जगह इतनी पसंद आ सकती है तो बाकी लोगों को क्यों नहीं? क्या हुआ नायरा, फिर से कोई नया जुगाड़ सोच रही हो या फिर मेरे ख्यालों में डूबी हुई हो? कबीर जी, मैं यही सोच रही थी कि अगर एक डॉक्टर को ये जगह इतनी पसंद आ सकती है तो उन लोगों को कितनी पसंद आएगी जो डर के ही शौकीन हैं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि ये जगह खतरनाक है। कुछ लोग जिनको एडवेंचर करना पसंद होता है वो लोग इस तरह की जगह पर जाते हैं और एडवेंचर करते हैं। हमारे पास तो घर बैठे एडवेंचर है। अगर हम अपने घर को टूरिस्ट पॉइंट बना दे तो घर बैठे हम एक बढ़िया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वाह, आइडिया तो बहुत अच्छा है। चलो सबको बताते हैं इसके बारे में। पूरा परिवार एक साथ बैठता है। नायरा सबको अपना आइडिया बता रही है। देखिए, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्यों ना हम इस लटकते घर को एक एडवेंचर कैफे बना दे। कैफे मतलब हम चाय पकौड़े बेचेंगे? लोग क्या कहेंगे, खानदानी रईस अब ढाबा चलाएंगे? और मैं वेटर नहीं बनूंगी, पहले ही बता रही हूँ। मेरे हाथ चाय की केतली उठाने के लिए नहीं, नेल आर्ट के लिए बने हैं। माँ जी, ये ढाबा नहीं, लग्जरी एक्सपीरियंस होगा। शहर के लोग यहाँ सुकून और थ्रिल के लिए आएंगे। हम उन्हें देसी खाना खिलाएंगे, चूल्हे की रोटी, मिट्टी के बर्तनों में दाल। और भाभी, आप वेटर नहीं मैनेजर बनोगी। पर बहू, इन सब में तो थोड़ा बहुत पैसा भी लगेगा, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बाबूजी, मेरे पास शादी के कुछ गहने हैं और मेरी सेविंग्स है, और मेरे कुछ दोस्त हैं शहर में जो ट्रेवल ब्लॉगर्स हैं। वो फ्री में हमारी मार्केटिंग कर देंगे। बस एक बार रिस्क लेना होगा। क्या आप सब मेरा साथ देंगे? मैं तैयार हूँ। वैसे भी खाली बैठकर मक्खियां मारने से अच्छा है कुछ करें। हाँ, मैं भी साथ में हूँ। ठीक है बाबा, पर कैफे का नाम मॉडर्न होना चाहिए, एकदम मेरी तरह। पूरा परिवार काम पर लग जाता है। कबीर और राकेश जंगल से लकड़ी लाकर उन्हें काट कर टेबल कुर्सी बनाते हैं। नायरा और गायत्री देवी पुरानी साड़ियों और दुपट्टों से घर की डेकोरेशन कर रही थी। अरे सुनिए, वो टेबल थोड़ा दाईं तरफ रखिए और वो फूलदान टेढ़ा है। उफ, इंटीरियर डिजाइनर का काम कितना मुश्किल है। सभी बहुत मेहनत करते हैं और कुछ समय बाद सजावट पूरी हो जाती है। घर अब किसी 5 स्टार रिसोर्ट जैसा लग रहा था। बाउंड्री पर जंगली फूल की बेल लगा दी गई थी जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा ही घर है। ये तो किसी रिसोर्ट जैसा लग रहा है। नायरा, तुमने तो कमाल कर दिया, हमारे घर को रिसोर्ट बना दिया। सच में ये तो काबिल तारीफ है। अगले दिन नायरा की 3 सहेलियां रिया, सिमरन और तान्या शहर से आती हैं। वो सब मॉडर्न कपड़ों में हैं और आते ही कैमरा निकाल लेती हैं। दोस्तों, ऐसी जगह आपने कभी नहीं देखी होगी। ये बिल्कुल एडवेंचर से भरी हुई जगह है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्रॉस करना पड़ता है एक लकड़ी का पुल, और फिर आप पहुँच जाते हैं एक अनोखी जगह पर जो दिखने में किसी जन्नत से कम नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडवेंचर कैफे। यहाँ आने के लिए जिगर चाहिए। देखिए मेरी भाभी का कमाल। नायरा उन्हें मिट्टी के कुल्हड़ में चाय और खाना सर्व करती है। ये तो एकदम लाजवाब है नायरा। ये जगह वायरल होने वाली है। मैं अभी रील पोस्ट करती हूँ, देखना कुछ ही दिनों में यहाँ भीड़ लग जाएगी। हाँ, मेरी भी फोटो लो। वो वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है और ऐसी कुछ समय बीत जाता है। अब पहाड़ का नजारा बदल चुका था। वो सुनसान पहाड़ अब एक टूरिस्ट पॉइंट बन गया था। पुल पर लाइन लगी है। सुरक्षा के लिए पुल को लोहे की तारों और नए लकड़ियों से मजबूत कर दिया गया है। बहू, मुझे याद है वो दिन जब हम यहाँ छुपते छुपाते आए थे जैसे चोर हो, और आज यहाँ लोग आने के लिए लाइन में खड़े हैं। तूने हमारे माथे से कलंक मिटा दिया। ये आप सबके विश्वास की वजह से हुआ है बाबूजी। मैंने कहा था ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सच कहूँ, अब मुझे वो शहर वाला घर भी बोरिंग लगेगा। यहाँ जो स्वैग है ना, वो कहीं नहीं है। मैं तो अब परमानेंट पहाड़न बन गई हूँ। पर नायरा, भीड़ बढ़ रही है, लोग रुकने की भी डिमांड कर रहे हैं। तो रुकने का इंतजाम भी करेंगे। हम यहाँ और घर बनाएंगे और जो हमारा पुल है उसको भी और मजबूत कर देंगे, क्योंकि लोगों की सुरक्षा सबसे पहले है। बस अब मेरी बहू ने कह दिया तो हो जाएगा। चलो चलो, एक फैमिली सेल्फी तो बनती है। से चीज। पूरा परिवार एक साथ सेल्फी लेता है और मुस्कुराता है। पीछे लोगों की भीड़ दिखती है और एक पोस्टर दिखता है जिस पर लिखा था, एडवेंचर कैफे में आपका स्वागत।